तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और पिछला मेरा जो रीट प्रमाण पत्र वाला जो वीडियो था उस पे आपने बहुत सारा स्नेह और प्यार दिया। और इस बाबत आज हम बात करने वाले हैं साथियों, रीट मेंस 2025 यानी कि थर्ड ग्रेड यानी कि शिक्षक भर्ती, अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसके थोड़े से हिंट हमें आलोक बाबा जी ने दिए हैं। तो उसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं और अपनी तैयारी को कैसे करें। और क्योंकि अभी जो संभावित जो परीक्षा की तारीख है वो आपकी जनवरी 2026 है, तो उसके ऊपर अपने बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है सर रीट मेंस, तो रीट मेंस के बारे में अगर बात करी जाए, उसमें आप अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी होने वाली है वो कब होगी, उसकी संभावित तारीख तो आपको पता ही है साथियों। इसकी प्रेस विज्ञप्ति जो है वो कब जारी होगी और आपका अब तैयारी कैसे करें, अब कब आएगा इसका नोटिफिकेशन, जो है आपका अधिसूचना जो है आपकी कब जारी होगी। तो इस संबंध में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने इसकी जो संभावित परीक्षा तारीख है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना। रेट की अगर बात करी जाए, संभावित अगर डेट के बारे में अगर बात करी जाए, चाहे आप ठीक है, तो जनवरी आपकी 2026 आपको दी गई है। क्या साथियों, रीट लेवल 1 हो या रीट लेवल 2 हो, यानी कि हम L1 की बात करें और L2 की बात करें, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके लिए क्या होता है साथियों, संभावित जो परीक्षा की डेट है, संभावित जो परीक्षा की जो दिनांक है वो आपकी ये अभी तक संभावित है, अभी तक आपकी संभावित है। तो आप सर ये नोटिफिकेशन कब आ सकता है, हम इसकी तैयारी कैसे करें। नोटिफिकेशन के संबंध में अगर बात करें तो कल का एक आपका कोई ढाका जी ने प्रश्न पूछा था, कोई ढाका जी नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या पूछा था सर, आपके लिए प्रश्न पूछा था। और वो प्रश्न क्या था कि सर रीट मेंस का विज्ञप्ति जो है वो कब जारी करोगे। और आपको बताया आलोक बाबा जो उस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आलोक बाबा ने भाई साहब जवाब दिया है, ये कल परसों का ही जवाब है, कल का, कि रेट मेंस की पहले तो इससे पहले था कि हमारे पास में अभ्यर्थन बीएसईआर ने अभ्यर्थना जो है वो आपकी नहीं भेजी, लेकिन अब जो है वो बीएसईआर की बात अगर करें तो उन्होंने कहा रेट मेंस की विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी करने का प्लान है। और बाबा जब कहता है तो भाई साहब बाबा देता है। यहाँ पर इन्होंने कहा जारी है और हो सके तो अगले कुछ ही दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ, अगले कुछ दिनों में, तो कब तक आ सकती है। तो आपका अभी चल रहा है साथियों जुलाई, यहाँ पे क्या चल रहा है साथियों, जुलाई मंथ आपका चल रहा है। क्या सर अभी आ सकती है, तो आपको यहाँ पे बता दूं, आपको पता होगा सर जुलाई का लास्ट वीक हो सकता है इसमें आपका कुछ नोटिफिकेशन आपका आ जाए, या फिर आपको ध्यान में रखना साथियों अगस्त का फर्स्ट जो वीक है, अगस्त का आपका कौन सा वीक गुरुजी, अगस्त का आपका फर्स्ट वीक जो है, क्या इसमें आपके बीच में आ जाए। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, अगस्त का जो आपका फर्स्ट वीक है उसमें आ जाए, या अगस्त का आपका कौन सा वीक है आपका फर्स्ट वीक आ जाए, और जुलाई के लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है साथियों, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है साथियों, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब सर परीक्षा की तारीख आपको एडवांस में दे दी गई, संभावित आपकी है, तो लगभग वो तारीख जो है वो आपकी फिक्स रहने वाली है। लेकिन उसके बाद में अगर जनवरी का महीना अगर व्यस्त होता है, क्योंकि अभी जनवरी में कोई और एग्जाम नहीं है, जनवरी में कोई और एग्जाम नहीं है, तो उस कैलेंडर के हिसाब से अभी जनवरी संभावित है। और जो साथी इस तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को कह रहा हूं कि जो साथी अभी मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं उनको कह रहा हूं भैया तैयारी आप अपनी लगातार रखिएगा, ठीक है, लगातार रखिएगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, और जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिन अध्यापकों से आप पढ़ रहे हो, उन अध्यापकों से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। आपको सब्जेक्ट के अध्यापक बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदी मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझे फॉलो करो, अगर आप कोई दूसरे टीचर, राजस्थान के दूसरे टीचर से आप हिंदी पढ़ रहे हो तो उसको फॉलो करो। सर क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग। अब आप दो तरीकों को लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझसे पढ़िएगा, दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो दूसरे से पढ़िएगा। अब सर कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर बुक कौन सी लेके आए, तो बुक भाई साहब मैं पहले कह देता हूँ, बुकें सारी बढ़िया है, कोई भी बुक घटिया नहीं है, ठीक है, सारी बुकें बढ़िया होती है। लेकिन आप जो बुक लेके आओ, एक बुक लेके आओ, किसी भी आपकी एक बुक लेके आओ और उस बुक को 10 बार 20 बार जितनी बार पढ़ पाओ पढ़ दो। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक लाई, एक बार पढ़ के फेंक दी, फिर एक और गए मार्केट में, लुभावनी पुस्तक और आई थी, उसको लेके आए, उसको पढ़ के फेंक दी, तीसरी चौथी पांचवी।
ऐसे क्रम आप दोहराते जाओगे तो आप कंपटीशन से दूर होते जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, चीजें स्थायी होगी, चीजें याद होगी। और आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्सों को आप अच्छी तरीके से बनाते रहिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर क्या मिलेगा? फ्री में, अपने पास में पता है फ्री में ही होता है, कोई पैसे वाला काम यहाँ पे है ही नहीं। इस यूट्यूब चैनल पर सूरज सर हिंदी ट्रिक पर आपको फ्री में कंटेंट मिलता है। सर अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो हिंदी वालों की तो बल्ले बल्ले भाई साहब, हिंदी का 120 नंबर का कंटेंट एकदम तैयार पड़ा है, आज ही पड़ा है, पढ़ लो अभी। उसके बाद में आपका टीचिंग मेथड आपका आता है, टीचिंग मेथड यानी कि टीएलएम, जिसके 20 प्रश्न, आपके 20 नंबर का मामला वो आपका तैयार पड़ा है। उसके बाद में आपका शैक्षिक परिदृश्य जो है वो मैं आपको बहुत जल्दी शुरू करवाने वाला हूं, जैसे विज्ञप्ति आएगी उससे पहले शायद 10 प्रश्न आपके इसके आने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत जल्दी होने वाला है। ये मामला इस यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। टीचिंग मेथड ऑल सब्जेक्ट के लिए है, शैक्षिक परिदृश्य ऑल सब्जेक्ट के लिए। ये दोनों चीजें वो ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो आप किसी भी लेवल से हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये दोनों चीजें आपके लिए ऑल लेवल के लिए। और उसमें भी हिंदी का जो मामला वो ऑल लेवल के लिए भी यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। बाकी पेड कोर्स अपने पास में नहीं है, तो पेड कोर्स नहीं है तो भाई मैं पेड कोर्स की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। आपको फिर से कह रहा हूँ, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के पीवाईक्यू और इस टॉपिक के एमसीक्यूज आप पढ़िएगा, आपको अंदाजा होगा। रीट लेवल 2022 वाला निकालो, 24 वाला निकालो, उससे पहले आपके जो भी रीट के एग्जाम है, पिछला जो मेंस हुआ है 22 वाला मेंस, उस मेंस को आप निकालो, तो आपको बहुत सारा ज्यादा जो है वो फायदा आपको मिलने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी जो है वो, आप अभी बच्चे जो है वो पात्रता जो आपका प्रमाण पत्र है उसमें घुसे हुए हैं कि प्रमाण पत्र मैं कब लेके आऊं, कैसे लेके आऊं। भैया आपका जो स्कूल दिखाई दे रहा है ना, उस स्कूल पे जाके लेके आ जाओ प्रमाण पत्र। गुरुजी बाद में लिया से तो क्या हो जैसी, वो आपकी मर्जी, आप कभी लेके आओ, लेकिन जब आपका फॉर्म भरना होगा तब आपके हाथ में प्रमाण पत्र होना चाहिए। गुरुजी माना कोई ऑनलाइन दे दे के ना, भैया नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन घर कोई नहीं भेजेगा। सर रीट का ऑफिस है, वहां से जाके लाऊं क्या? जिनको रीट ऑफिस मिला वही जाएंगे वहां पे, जिनको जयपुर का शहीद वाला स्कूल मिला वो वहां जाएंगे, जिसको हनुमानगढ़ वाला बॉय स्कूल मिला वो वहां पर जाएगा, जिसको भाई साहब अजमेर वाला स्कूल मिला वो वहां जाएगा, जिसको जोधपुर मिला वो वहीं जाएगा। सर हम अदर स्टेट से है, क्या हम घर बैठे प्राप्त करें? नहीं भैया, आप आपको जो परफॉर्मा दिया है कैंडिडेट खुद नहीं आ सकता, उस परफॉर्मे को भरकर ओरिजिनल साइन करके आपकी आईडी और जो आ रहा है उसकी आईडी फोटोकॉपी चस्पा करके उस स्कूल में भेज दो, स्कूल टाइम में 8 से 12 के बीच में। और साथ में ये भी देख लेना, अगर आप अदर स्टेट से हो तो इस टाइम का भी ध्यान में रखना, भैया कोई राजस्थान में सरकारी छुट्टियां ना हो तो आपको एक दिन का मतलब स्टे करना पड़ सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो, नोटिफिकेशन कब आ सकता है? जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ सकता है। संभावित परीक्षा की तैयारी तारीख जो है वो आपके बीच में कौन सी है? सर आपकी जनवरी 2026 है। तैयारी को मजबूत करिएगा। आप वैसे ऑलरेडी टीचर की तैयारी करने वाले और बीएड आपने कर रखी है, बीएसटीसी डिप्लोमा धारी हो, तो आप सब लोग टीचर के आप में गुण हैं, इसीलिए तो आपने किए हैं। तो ज्यादा आपको इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस आप लगातार चरेवेती पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और ढंग से पढ़ोगे तो सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइएगा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और छोटी सी अपडेट अगर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट के लिए इसी चैनल को कर लो यार सब्सक्राइब, पैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने, कंटेंट भी फ्री में मिल रहा है यहाँ पर आपको, तो चैनल सब्सक्राइब करने के भी पैसे आपके नहीं लगेंगे। बाकी कोई भी और अगर आपको कोई जानकारी, प्रमाण पत्र का कोई इश्यू आ रहा है तो आप इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल देना, सबके रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में लगभग 400 कमेंट है, सबके रिप्लाई मैंने स्वयं किए हैं, सबके रिप्लाई समय समय पर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी कमेंट किया और अभी रिप्लाई, जब मैं फ्री होता हूँ, रात को फ्री होता हूँ, तो सबके रिप्लाई मैं देता हूँ। तो आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा नीचे। अगर आपका ऐसा मामला लगता है कि गुरुजी हमें बात ही करनी है, तो मैं फिर मोबाइल नंबर भी देता हूँ, उसके ऊपर अपने कांटेक्ट भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो आप जरूर आप क्या करिएगा, मेरे साथ में डिस्कस करिएगा। उसको जितना मुझे अनुभव है रीट के बारे में मैं आपको उसके बीच में साझा करूंगा। 4 बार रीट को क्लियर कर चुका हूँ भैया, 4 बार, ठीक है। गुरुजी गवर्नमेंट कौन ला गया वो अलग बात होती है। 4 बार रीट है, 22 वाला है, 24 वाला, 21 वाला, 17 वाला, सारे रीट के प्रमाण पत्र है। लाए अभी एक ही को नहीं, अब की बार 2 लाएंगे एक साथ में, ठीक है। तो चलेगा साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।